प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। वही प्रयागराज जाना। हाँ, प्रयागराज जाने के लिए इतनी भीड़ थी कि छोटे छोटे बच्चों को भी उस उनके ऊपर 5-6 साल का बच्चा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके ऊपर भी पैर रख के ऐसे चढ़ के चले जा रहे हैं। अपना जान बचाओ कि हम उससे पूछने जाओ, उस समय हमारा जान मुश्किल था। ये हादसा हुआ उसके बाद में इन्होंने हर जगह के रास्ते बंद कर दिए, किसी को कहीं जाने अंदर भी नहीं जाने दिया। कौन है आपका यहाँ पर? मामा की लड़की, कजन सिस्टर है मेरी। तो अभी जिंदा है या फिर नहीं, एक्सपायर हो गए। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हम लोग हैं अभी। यहाँ पर देखिए तकरीबन 9:30 बजे भगदड़ मची थी। यहाँ पर महाकुंभ के लिए प्रयागराज के दो ट्रेनें जा रही थी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रेन जो थी लेट हो गई थी, जिसके कारण भगदड़ मच गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 15 लोगों की देखिए मौत की पुष्टि करी गई है, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा दुख की खबर है। यहाँ पर लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार उस समय पर क्या हुआ था और कैसी स्थिति इस समय उस यहाँ पर देखने को मिली थी। यहाँ पर बहुत लोग हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? पप्पू कुमार यादव। अभी जब भगदड़ मची थी तब मौजूद थे आप? नहीं सर। तो खबर तो लगी होगी हाँ, खबर लगी है। कैसा मतलब माहौल था, थोड़ा बहुत बताएंगे? माहौल पूरा घबरा गया था सदा। घबरा गया जी, आदमी को देखे चारों तरफ से घेरा हुआ था, घबरा गया था पूरा माहौल सर। प्रशासन था यहाँ पे? नहीं था। प्रशासन नहीं था? नहीं, मतलब कोई प्रशासन नहीं था? मैं किसी को नहीं देखा। किसी को नहीं? नहीं। यहाँ पर देखिए भीड़ बताया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हाँ, काफ़ी भीड़ था। जिसमें 15 लोगों की मौत की पुष्टि भी करी गई है एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से। हाँ जी जी। कहीं जा रहे हैं आप या फिर यहीं? मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? जा रहा हूँ फिर कहाँ है घर आप? बिहार दरभंगा। बिहार दरभंगा। तो जब पता लगा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे भगदड़ मच गई है तो अभी डर लग रहा होगा थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा डर लग रहा था। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। कहीं जा रहे हैं आप? नहीं, हम वहीं से आ रहे हैं, इलाहाबाद से ही आ रहे हैं। प्रयागराज से ही आ रहे हैं। अभी अभी कुछ देर पहले भगदड़ की खबर यहाँ पर देखने को मिली, मौजूद थे आप यहाँ पर? नहीं, मैं मौजूद नहीं था। एक्चुअली ट्रेनें लेट हुई उसकी वजह। बट यहाँ पे ना एक्चुअली ऐसा है ना, जब पता है कि ये ट्रेनें उधर जा रही हैं, उधर से आ रही, तो प्रशासन को उनका ना प्लेटफार्म चेंज नहीं करने की ज़रूरत है। सबसे प्रॉब्लम आई प्लेटफार्म चेंज करने की ही। जब ट्रेन प्लेटफार्म चेंज होती तो सभी चाहते हैं कि हमारा ट्रेन ना छूटे। और भीड़ पहले से यहाँ पे बहुत इकट्ठे हो चुकी थी। चेंज जैसे ही चेंज होने का नंबर आता है ना, उसी समय भगदड़ होती है और ज़्यादा पब्लिक होने की वजह मौत की से। जिम्मेदारी कौन लेगा? 15 लोगों की बता रहे हैं पुष्टि करी गई है। अभी तो 15 लोग हैं, एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से 15 लोगों की पुष्टि करी गई है, 15 लोग खत्म हो गए। नहीं, देखो, जिम्मेदारी तो इसमें जिसकी भी बनती है ना, उसके कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर ये प्लेटफॉर्म चेंज करना ना, ये बहुत बार हो चुका हादसा। यात्रियों को बाद में फिर हाँ, बहुत बार हो जाता है। एक्चुअली जैसे पहले से ही कंफर्म हो कि एसएमएस होने चाहिए सभी के पास कि प्लेटफॉर्म चेंज हो रहे हैं। ऑलरेडी आज की डेट में तो अपडेटर्स तो रेलवे की पूरी गलती है इस मामले में। इस पे तो प्लेटफॉर्म चेंज करना तो बहुत बड़ा लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि कई बार हादसा हो चुका, पहली बार नहीं हो रहा है। पहली बार नहीं हो रहा। जी, क्या नाम है भैया जी आप? जी सरवन। प्रशासन की गलती आप बता रहे हैं। जब भीड़ भगदड़ हुई थी मौजूद थे आप? यहाँ पर बाहर खड़े थे तो खबर लगी होगी, एकदम से घबराहट, एकदम से पूरी पब्लिक एकदम अफरा तफरी हो गए, एकदम से दब गए मासूमों अपनी जान बचाने में लगे। हाँ, मासूमों की जान। प्रशासन मौजूद था यहाँ पर? उस टाइम नहीं थे उतना। उतना प्रशासन नहीं था जितना होना चाहिए। जी। अभी यहाँ पर आप बता रहे हैं प्रशासन भी मौजूद नहीं था। 15 लोगों की मौत की पुष्टि बताई जा रही है कि अब तक 15 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये तो मोटा मोटी बता रहे हैं, उससे ज़्यादा ही हमने अनुमान लगा रहे अच्छा, हैं। मतलब आप मौजूद थे तो उससे ज़्यादा आपको लग रहा है? हाँ। मतलब माहौल बहुत ज़्यादा, मतलब अरे यहाँ पे तो इतनी भीड़ थी जो भाई साहब यहाँ पे पैर रखने की इस तरह से जगह नहीं था। ऐसे इतना भीड़? हाँ, इतना भीड़ था। बाहर की बात बता, अंदर क्या हाल था। हम लोग तो टैक्सी वाले थे, हम लोग सवारी लेकर चले गए हैं। बाद बाकी देखिए। जी, क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामदयाल यादव है। मौजूद थे आप जब भगदड़ मची? नहीं श्रीमान जी, मैं नहीं था। मौजूद नहीं थे। खबर तो लगी होगी आपको? नहीं सर, हमें तो मैसेज मिला 11:30 बजे, तो मैंने आया यहाँ पे। हम लोग देखे खाली था सर यहाँ पे। क्या नाम है भैया आपका? लड्डू साहब। भगदड़ मची, मौजूद थे उस समय? नहीं, उस समय हम गाड़ी लेके गए। गाड़ी चला रहे थे। अच्छा, आप लोग सब गाड़ी चलाते हैं। खबर आप लोगों को लगी? बाद में आने के बाद लगी है। यहाँ पर क्या गलती किसकी लग रही है? क्या प्रशासन की गलती, रेलवे की गलती? ये हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि हम लोग का बाहर कहीं काम, अंदर कोई काम नहीं।
उस समय मौजूद नहीं थे तो बता नहीं सकते कि क्या हुआ उस समय एग्जैक्ट, क्योंकि अभी कहीं से निकल कर सामने आ रहा है कि हुआ क्या आखिरकार। नहीं इसका अभी कोई कह रहा है कि प्लेटफॉर्म बदल दिया गया, कोई कह रहा है कि ट्रेन लेट हो के बात करेंगे, अब किसका किसका बात अब ढोइएगा, है कि नहीं। जब हम आँख से देखे नहीं तो हम दूसरे की बात क्यों ढोएंगे। जो बात हम देखते तो हम कुछ बोलते, अब हम देखे नहीं तो क्या बोले। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि 15 लोगों की देखिए इसमें मौत हो गई है इसमें इस दुर्घटना में, और तकरीबन 3 बच्चे देखिए उसमें बताए जा रहे हैं LNJP अस्पताल में उनका जो है देखिए इलाज बताया जा रहा है कि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 10 से ज़्यादा लोग देखिए इसमें घायल बताए जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मैं यहाँ थाने में कैसे बताऊँ। अच्छा जी, आप थे नहीं। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए तकरीबन 10 से ज़्यादा लोग हैं जो अभी बताया जा रहा है कि अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में अभी भी देखिए सुबह तक देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मौत की जो पुष्टि करी गई है उन आंकड़ों में, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूद लोग थे वो लोग बता रहे हैं कि शायद ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस मामले की जिम्मेदारी कौन लेगा? रेलवे, क्योंकि देखिए रेलवे की दुर्घटना कोई पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी कहीं गाड़ी पटरी से उतर जाती है, कहीं पर टक्कर हो जाती है, और 2023 से लेकर 2025 के बीच में अगर मैं आंकड़ों की बात करूं बहुत बार सुनने को मिला। और अब भगदड़ जैसी देखिए स्थिति रेलवे स्टेशन पर बनी है, तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लोग घबरा भी जाते हैं जब भगदड़ जैसी स्थिति बनती है, तो ज़्यादा कोई बात करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक मामला है, प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि जितना प्रशासन मौजूद होना चाहिए था, जितनी ज़्यादा भीड़ थी उतना मतलब प्रशासन यहाँ पर देखने को नहीं मिला। अगर प्रशासन होता मौके पर तो शायद देखिए उस भीड़ पर काबू पा लिया जाता, लेकिन उतना ज़्यादा प्रशासन नहीं था। लेकिन यहाँ पर और भी लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगा और जानेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति बनी हुई थी। और भी है मेरे साथ। जी, क्या नाम है चाचा जी आपका? क्या नाम है आपका? अरे पागल मौजूद थे आप यहाँ पर? हाँ जी, उस समय मौजूद थे? जी जी। क्या हुआ था, थोड़ी सी बताएंगे? भैया भगदड़ इतना मची कि आदमी कैसे परेशान हो गया। मैं सुबह के 10 बजे का आया हूँ प्लेटफार्म पे, ठीक है। मेरी फैमिली घर जाती, मैं अभी ट्रेन बैठा, इतना भगदड़ था यार, मेरा पैर दुख रहा है मेरे भाई, बहुत दर्द हो रहा है। मैं बैठे बैठे अभी चिराग दिल्ली रहता हूँ। तो ट्रेन लेट हो रही है या फिर? नहीं लेट नहीं, इतना गर्दी थी, इतनी गर्दी थी, पब्लिक इतनी थी, क्या बताए भैया, कितने आदमी मर गए अब बगैर गिनती। कितना शासन था उस समय पर यहाँ पे? प्रशासन नहीं था, नहीं था। सारे गेट खुला था, अंदर से जा रहे थे, उधर से पूरा ऊपर नीचे सारे भरे थे। न जब जाने के रास्ता नहीं होगा तो कैसे होगा, बताइए आप ही। हाँ बता रहे हैं कि 15 लोगों की पुष्टि। भैया 15 से ज़्यादा हुआ है, ऐसे ना, 15 से ज़्यादा हुआ है। 15 से ज़्यादा। हमारे सामने एक लेडीज़ के पैर भी कट गया है यार। पैर कट गया? मतलब स्थिति ऐसी हो गई कि पैर भी कट गया? हाँ ये, अरे भाई प्लेटफार्म के नीचे जाके उस तरफ से बैठ रहे हैं, प्लेटफार्म से छोड़ के पब्लिक अंदर की है। मतलब माहौल बहुत ज़्यादा खराब, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि स्थिति यहाँ पर क्या रहती है। और भी यहाँ पर हैं भैया हैं, इनसे भी बनेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सुधीर नाम है मेरा। मौजूद थे आप जब भगदड़ मची थी? नहीं, उसके थोड़ी देर बाद पहुंचा था मैं वहाँ पे। अच्छा, थोड़ी देर बाद पहुंचे थे। थोड़ा सा लोगों से सुना होगा क्या स्थिति रही यहाँ पर? हाँ, तो आंखों के सामने उस टाइम भी धक्का मुक्की काफ़ी ज़्यादा ही था। चप्पलें जूते काफ़ी सारे, किसी का बैग सारे कुछ फैला हुआ था, तो उससे तो साफ पता चला। चप्पल जूते बैग काफ़ी सारा था, इसलिए चप्पल देखकर अंदाजा तो लगा लिया होगा कि आपने भीड़ कितनी थी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा था उस टाइम भी, ज़्यादा ही भीड़ था। उस वजह से हम लोग भी रिटर्न हो गए, मतलब वहाँ से रिटर्न तो मतलब मुमकिन नहीं तो था। कहाँ जा रहे हैं आप? प्रयागराज ही जा रहे प्रयागराज ही जा रहे हैं? थे, बट अब आज तो कैंसिल ही कर दिया। कैंसिल कर दिया? जी जी। भगदड़ का सुनकर बच्चे थे साथ में, बच्चे को साथ ले जाकर मतलब ले जाना मुमकिन नहीं था। बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था। उस टाइम भी बच्चे दब रहे थे, तो किसी तरह हम लोगों ने भी मतलब 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही उसको साइड करके रखे। भीड़ जब काबू में आया है 11:30 बजे के। कैंसिल कर दिया है? हाँ जी, हाँ जी। कौन कौन जा रहा था वैसे? बच्चे थे, मम्मी थे, वाइफ थी, पापा भी थे। तो अभी फिर घर वापस जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। डर का माहौल एक मन में है? नहीं, डर का माहौल नहीं है एक्चुअली, पब्लिक बहुत ज़्यादा जनसंख्या। डर ही हुआ ना ये? डर ही हुआ। रेलवे से डर समझिए, प्रशासन से डर समझिए, अपने आप से भी डर हर किसी का मिली भगत समझिए।
इसमें तो जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी, क्योंकि 15 लोगों की मौत हो गई, जिम्मेदारी रेलवे की जिम्मेदारी। ना होगा जी। हम पुलिस वाले कानून पे प्रशासन रखते हैं कि इतना भीड़ क्यों चला गया, पुलिस वाले कहाँ था। यदि पुलिस वाले रोकता है तो फिर भी तो कोई ना पब्लिक भी नहीं उठाएगा, पब्लिक नहीं मानती, वही आवाज़ उठाएंगे, फिर भी जाने नहीं दे रहा है, जाने नहीं दे रहा है। विदाउट टिकट भी बहुत ज़्यादा सीन था, मतलब टिकट नाम कोई चीज़ ही नहीं था। काउंटर पे तो मैं दिख ही नहीं रहा था कोई बंदा आ रहा है, जो भी आ रहा है उस साइड से या उस साइड से ऑटोमेटिक, इसका मतलब कोई सीन ही नहीं था, सारे बस अगर ट्रेन देखे तो घुस जाओ। सामने एसी बोगी भी आया है। हमें नहीं लग रहा है कि जिसका टिकट था वो चढ़ पाए उसमें, जिनका भी हो। जी टोटल मतलब विदाउट टिकट वाले। जी। क्या नाम है भैया जी आपका? मधु महतो। कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज जा रहे थे, जा रहे थे या जा रहे हैं? मतलब जा रहे थे, भगदड़ देखे, हाँ कैंसिल कर दिए। क्या उस समय थे जब भगदड़ मची थी? उस समय मतलब ज़्यादा संख्या में थे भीड़, इसकी वजह से हम लोग अंदर जा नहीं पाए। जी बताइए भैया, जी, क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिली आपको? देखने को यही मिले कि बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ थी, इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए। अब कैंसिल कर दिया है। हाँ, हम लोग कैंसिल कर दिया, अब रूम पे जाएंगे। मन में चले थे कि जाएंगे, लेकर एक एक्साइटमेंट होगी, लेकिन क्या पता था यहाँ पर भगदड़ मच जाएगी। हाँ, इसलिए हम लोग नहीं जा पाए। अब रेलवे तो कह रहा है कि हमने बहुत सारी ट्रेनें चला रखी हैं। तब चला रही तो यहाँ से मान के चलिए हम लोग चले जाएंगे, फिर वहाँ से उसका जवाबदेही कौन देगा, ये भी बात है ना। मन में एक क्वेश्चन मार्क आ गया। हाँ, मन में तो मैं क्वेश्चन आएगा ही, सुरक्षित लौट भी पाएंगे कि नहीं लौट? नहीं लौट पाएंगे, ये गारंटी के साथ है। तो वहाँ से लौट के क्या आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा जनक दुलारी। आप इन्हीं के साथ हैं? जी, ये मेरा आज जा रहे थे आप? जी बच्चे हैं आप? जी, मेरे 2 बच्चे हैं। अब तो हिम्मत हो नहीं रही होगी। अब तो बिल्कुल हिम्मत नहीं, इसलिए तो यहाँ पे बैठे हैं हम लोग। अगर हिम्मत होता तो चले जाते हैं। दिल्ली में ही रहते हैं आप? जी, दिल्ली में कहाँ? ये बॉर्डर पे, कापासेड़ा बॉर्डर। अब जब थे आप मौजूद थे जब भगदड़ में? जी, हम लोग जाने ही वाले थे कि बस भगदड़ मच गया कि इतने एम्बुलेंस आ गए कि हम लोग वहाँ पे दोबारा जा ही नहीं। आप लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई, बड़ा सवाल तो ये है। हम लोग बाहर आ गए ना। हाँ, मतलब हम लोग जाने ही वाले थे जब तक मैं सुनाई दिया कि भगदड़ मच गया। इतना एम्बुलेंस का आवाज़ आने लगा, बोले कि बहुत आदमी घायल हो गए, इसलिए हम लोग अंदर गए ही। जाने वाले थे मगर अंदर बाहर आ गए हम लोग। अब हिम्मत नहीं हो रही। हम लोग को हिम्मत नहीं, हम लोग यहीं से प्रणाम करते हैं प्रयागराज को। अब अगर जिएंगे तो कहीं स्नान कर लेंगे, हरिद्वार स्नान कर लेंगे, मगर अब प्रयागराज नहीं जा पाएंगे। प्रयागराज नहीं जा पाएंगे रेलवे की वजह से? जी, रेलवे की वजह से, ये भगदड़ की वजह से। ट्रेनें ज़्यादा होती तो भगदड़ क्यों होती? ट्रेनें शायद कम था, एक ही ट्रेन था, इसके लिए शायद ऐसे भगदड़ मच गया। सभी सोचे होंगे कि उसी ट्रेन में बैठ जाए, मगर ट्रेन अभी जैसे 2-3 ट्रेन चला दिया, अगर उस टाइम भी ये ऑफर रहता तो ये शायद नहीं होता। तो आप उसी वाली ट्रेन में जाने वाली? जी, हम उसी ट्रेन में जा रहे कौन सी ट्रेन थी, क्या नाम था? हैं। उस ट्रेन का नाम तो हमें नहीं पता। नहीं पता है। 10:30 बजे वो ट्रेन खुलने वाली थी शायद, वो इसीलिए वो इसी ट्रेन में, मगर वो ट्रेन भगदड़ तो बताते हैं 9:30 के करीब ही बज गए। जी पहले ही मची नहीं, वो उसी ट्रेन के बारे में मची थी कि वही ट्रेन आएगी तो उसी में बैठ के सभी जाएंगे। अभी तो जैसे 3-4 ट्रेन अभी चलाए हैं स्पेशल, उसी टाइम अगर ये अनाउंस होता। जहाँ पर हम बैठे हैं समय ये सब पूरा भीड़ से भरा हुआ होगा। जी, पूरा भरा था अंदर, तो मतलब कि मतलब चींटी चलने की भी जगह नहीं थी, इतनी वो थी भीड़, बहुत भीड़ था। बता रहे हैं कि LNJP अस्पताल की तरफ से पुष्टि करी गई है कि यहाँ पर 15 लोगों की अभी मौत की पुष्टि करी है, जिसमें 3 बच्चे भी बताए गए हैं। और वो चाचा जी बता रहे थे कि एक पैर वैर भी कट गए थे लोग। बहुत सा हादसा हुआ, कोई बेहोश हो गया, कोई बेहोशी की हालत में, कोई वहीं पे अपना दम तोड़ दिया। सारे इंसान के सामान वामान सब जैसे तैसे बिखर गए। स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर। बहुत गंभीर थी स्थिति, ये इसी सोच के तो हम लोग सोचे अब यहीं पे काट रहे हैं, फिर सुबह तो हम अपने घर चले जाएंगे। इससे आगे हम लोग की हिम्मत नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक लोगों के मन में जो है अब यहाँ पर डर बना हुआ है, और उसी डर की वजह से अब लोग जो है धीरे धीरे अपना जो प्लानिंग लोगों ने करी थी कि हम लोग जाएंगे, और उस प्लानिंग को लोगों ने देखिए कैंसिल कर दिया है। और भी यहाँ पर लोग हैं, सबसे बातचीत करेंगे। और आप पहले तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप रेलवे की व्यवस्था दिखा दें। ये हमारे रेलवे की व्यवस्था है, रिजर्वेशन करा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिजर्वेशन इतना करा लेंगे, लेकिन जब यहाँ पर भीड़ आती है तो यहाँ पर स्थिति ये देखने को मिलती है। जी, क्या नाम है माता जी आपका? स्नेहलता। कहाँ जा रही हैं? जा तो रहे थे हम प्रयागराज, लेकिन हिम्मत नहीं है जाने का। आप तो कब आप थोड़ा सा डर मुझे लग रहा है अभी भी। नहीं नहीं, हम डरते नहीं किसी। जब वो माहौल अब जब थे भगदड़ मची थी। हाँ, हम लोग यहीं 16 नंबर पे बैठे थे, डरने का क्या बात है इसमें। मन में अब प्रश्न चिन्ह आ गया होगा आपके भी, इसलिए कि इतनी भीड़ चल रही थी ना, देख करके हम लोग पहले से घबरा रहे थे कि हम लोग का बस का नहीं है।
तो हम लोग यहाँ बैठे थे, काफ़ी देर से बैठे थे। फिर लास्ट में हम लोग निर्णय ले लिए कि हम लोग का बस का है अब सब कुछ हो गया तो अब तो एक आप कोई भी हो, मैं भी होता तो मैं भी सोचता कि अब इतनी भीड़ में यार मैं कैसे जाऊंगा। मेरा बस का है ही नहीं, अपने आप को हम देख रहे हैं। और यहाँ पर 15 लोगों की माता जी बताया जा रहा है, पुष्टि करी जा रही है अस्पताल की तरफ से, एलएनजेपी अस्पताल ने पुष्टि करी है 15 लोग मौत हो गई है उनकी, 3 बच्चे भी उसमें शामिल हैं। अब मोक्ष के घर से तो सोच कर निकले थे कि प्रयागराज में जाएंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या पता था कि रेलवे स्टेशन से ही। नहीं, ऐसा ही समझ में आता तो हम लोग घर से निकलते ही क्यों इतनी ठंड में। वो भी प्रशासन था उस समय? नहीं था, एका दुका थे भी तो वो भी उसमें कोई संपर्क नहीं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन क्यों नहीं था, बड़ा सवाल यही तो है। 1-2 थे, वो लोग इनका इंटरेस्ट मतलब भीड़ तो हजारों लोगों की थी, रख नहीं रहे थे उतना। अगर प्रशासन होता तो ये भगदड़ नहीं मचती। वो अपने आप में थे बस। अगर प्रशासन होता ये भगदड़ नहीं। आप लोगों के आने के बाद ये लोग अपना अलर्ट हुए थे। आने लग गए। हाँ, सभी अलर्ट हो के। अब इन्होंने तो यहाँ से जूते चप्पल सब बड़ी जल्दी से सफाई वगैरह सब निपटा दिया। हाँ, सब सबके यहाँ जूते चप्पल ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे हाँ, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वहाँ भी ऐसे ही था, प्लेटफॉर्म पे भी ऐसे ही था, और वैसे भी ये लोग सो रहे थे काफ़ी देर से, वैसे ही था। क्या नाम है माता जी आपका? सरस्वती। आप भी प्रयागराज जा रही थी? हाँ, हम लोग साथे में हैं। हम लोग सब एक ही है। वो लड़का अब तो कैंसिल हो गया जाना। हाँ, हम लोग देखे हैं तो घबरा गए हैं। वहाँ लाइन लगी है, बोले हैं आ रहे थे हम लोग, तो बोले हैं जी 16 नंबर पर जाओ, 16 नंबर पर जाओ। हम लोग 16 नंबर पर आए हैं, तब तक ले हम लोग ऊपरे थे, तले हल्ला मच गई है। आप उस समय कहाँ पर थी जब भीड़ बची? ऊपर से नीचे आ रहे थे। नहीं, ऊपर से नीचे आ रहे थे, ये बच्चे दौड़ रहे थे तब। स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बहुत खराब। हम लोग तो गए नहीं, पैसा भी बेकार गया, मेहनत। रिजर्वेशन करा रखा था आपने? हाँ, आने के लिए, जाने के लिए सब बर्बाद। सब बर्बाद हो गया। अब इतना लाश देखे हैं हम लोग यहाँ पर। माता जी कितनी लगभग अंदाजा आपका डेड बॉडी? ज़्यादा कम से कम वहाँ पर तो हम लोग गए हैं चढ़ने के लिए। वहाँ देख रहे हैं जो थैला ये सब कुछ बिखरे पड़े हैं, और सारा लाश उसी पर लोग चल रहा है, दौड़ रहा है। लाशों पर लोग चल रहे थे। अब देख के हम लोग भागने लगे इधर को, फिर इधर को भागे, तब इधर आए हैं। इधर आए हैं तो देख रहे हैं जी यहाँ तो 50-60 गो लाश पड़ी है। 50-60 लाश? अभी तो खैर 15 पड़ी है। गाड़ी ढो रही है, दनादन ले जा रही है गाड़ी। तब हम लोग यहीं कहीं अभी बैठले हैं, गए नहीं है कहीं भी। एम्बुलेंस तो काफ़ी लगा था यहाँ पे, सबको लेकर चले गए अस्पताल। और सब देख करके भीड़ भी काफ़ी हो गई उन लोगों। नेताजी वेताजी आए? अरे ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस अब आकर कह रही है चलो चलो, कुंभ के गाड़ी आ गई है, खाली जा रही है, चलो 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 चलो। जो भी निभाते हैं ना, वो अपना दिखाने के लिए, जब धकधड़ हो ही गया, कांड हो ही गया, तो आप आके क्या करोगे? अब कुंभ वाला जगह के भेजवा रहे हैं सबके, तो सारे पब्लिक गई है, हम लोग नहीं गए हैं। व्यवस्था से बिल्कुल खुश नहीं है ना, बिल्कुल बेकार व्यवस्था है। बाद उन लोग प्रशासन दौड़ने लग गए हैं। अब तो यहाँ तक आ रहे हैं, भैया कहाँ जाना है, 12 नंबर में लगी है, 16 नंबर में लगी है, खाली है, प्रयागराज जाने वाले हैं, जाओ वाला सब आए थे ना, तब इन लोग दौड़ लगाने लगा है। आप लोग तो बेटा बहुत लेट आए हो, उन लोग तो बहुत जल्दी जल्दी करा है, कम से कम। जी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ, प्रशासन की एक बड़ी कमी यहाँ पर बता रहे हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? रोहन नागर। समय पर थे जब भगदड़ मची थी? नहीं जी, सुन तो लिया होगा। सुना है, पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो बड़ी दिक्कत चल रही है। प्रयागराज जा रहे थे आप? हाँ जी। अभी जाएंगे या फिर घर जाएंगे? नहीं, जाएंगे तो जरूर जी, जाना तो है। हौसला है अभी भी? हाँ जी, बराबर है। जहाँ इतने मर गए और सही, पर जाऊंगे जरूर। पर यहाँ पर रेलवे को थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। प्रशासन की कमी है वो, और प्रशासन भी करे अभी क्या यार, बताओ इतनी भीड़ हाट में प्रशासन की भी मतलब क्या करेगा बताओ। तो फिर मना कर दो लोगों से। इतनी फोर्स कहाँ होगी बताओ। अरे क्यों नहीं होगी, लोगों से मना कर दो। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो कह रहे हैं ना कि जो
महाकुंभ में जाकर स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही होगा। ऐसा कुछ नहीं है, देखो गंगा तो हर जगह है, कहीं भी नहा धो लो अपना। लोगों से हरिद्वार भी है, ऋषिकेश भी है, कहीं भी नहा लो, गंगा तो हर जगह है। हाँ, तो लोगों से मना कर देना चाहिए जब प्रशासन अपने हाथ में नहीं ले सकती चीज। वो ये इंस्टाग्राम मतलब वीडियो लाइव चल गई है, उसे देख देख के लोग ज़्यादा थोड़े भावुक हो गए, इतना ही है। भावुक वीडियो लाइव से तो इतना नहीं हुए, जो 15 लोगों की पुष्टि करी गई है एलएनजेपी अस्पताल की वजह से उससे ज़्यादा हुए हैं। 15 लोगों की मौत तो अभी आंकड़ा है, अभी सुबह तक देखिएगा। देखो क्या होता है, तो रात का हाथ के हाथ वाला आंकड़ा है। इतनी भीड़ भाड़ है। खैर दिल्ली के एलजी के सक्सेना में भी पुष्टि कर दी है। प्रशासन थोड़ा अगर ठीक ठाक मामला रखे तो इतनी नौबत ना आवे। अब रेलवे रिजर्वेशन तो एक्सेप्ट कर लेता है लोगों का, रिजर्वेशन जितने किसके हो रहे बताओ, रिजर्वेशन वाले जा ही नहीं रहे और ही चढ़ रहे लोग। डर लग रहा है, उन्हें डर लग रहा है ना। हाँ, बड़ी दिक्कत है। डर लग रहा है, अब वो इतनी भीड़ में कैसे जाएगा, रिजर्वेशन व्यक्ति करा रहा है। नहीं जा पा रहा आदमी, कुछ बहुत लोग वापस चले गए। वापस चले गए, वो माता जी हैं वो खुद कह रही हैं हम वापस जाएंगे। बहुत लोग वापस चले गए, लोग बैठे जिनका रिजर्वेशन भी है वे भी वापस चले गए। आपने रिजर्वेशन कराया है जी? आपने करा रखा है कि नहीं? ना हम तो ऐसे जाओगे जी। ऐसे जाएंगे जी। बिना टिकट जी जी, ये सभी आपके साथ है, फायदा नहीं है बिना टिकट के, मतलब सभी आप मेरे साथ है। सभी साथ हैं, जाओगे जरूर। हाँ जाएंगे पक्का। चलिए बहुत बढ़िया, जाने हौसला है आपका, हौसला लेकर चलना चाहिए। बिल्कुल देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लोग अपने मन में एक डर भी है, तो कुछ लोगों के मन में अभी भी हौसला है। यहाँ पर और भी हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे। ये है, क्या नाम है मैम आपका? मंजू। आप थी उस समय पर जब भगदड़ मची? नहीं, हम नहीं थे। अभी बाद में आए हैं आप? हाँ, हम बाद में आए। सुन तो लिया होगा? सुना है पर मैंने देखा नहीं है। प्रयागराज जा रही हैं आप भी? नहीं, हम तो घर जा रहे थे पर सुन के लौट चले हम तो। आप इन्हीं के साथ हैं? हाँ, अब कैंसिल कर दिया बच्चों को देखते हुए, छोटे छोटे बच्चे। आप भीड़ कुछ ज़्यादा थी, 2 ट्रेनों का हमने वेट किया लेकिन दोनों ट्रेन हमने ले नहीं पाई हैं। भीड़ को ज़्यादा धक्का मुक्की, हमने कि इससे बढ़िया रहने दो, उसको कैंसिल ही करते हैं। भीड़ ज़्यादा थी, अब बच्चों का देखते हुए कैंसिल कर। हाँ, बच्चों को देखते हुए कैंसिल किया है, क्योंकि जितनी ज़्यादा पब्लिक थी उस हिसाब से नहीं हो पा रहा था, मैनेज नहीं हो पा रहा था। जो प्रशासन करना चाह रहा था भीड़ को देख के, वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। प्रशासन तो अभी भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा खास नज़र आ नहीं रहा है। नहीं, देखो वो तो अपनी तरफ से सारी सहायता कर रहे हैं, लेकिन जब पब्लिक इतनी होती है तो सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता ना, ये भी तो एक बात है। तो पब्लिक की गलती माने, रेलवे की गलती माने, प्रशासन की गलती सर रेलवे को भी देखना चाहिए ना, कि जब हमारे पास इतने आ रहे हैं पैसेंजर, एक्स्ट्रा चलाई जाए। हाँ, ट्रेन एक्स्ट्रा चलाई जाए। जैसे अदर रूटों पे जो ट्रेनें चल रही हैं, जहाँ इतनी अभी रिक्वायर्ड नहीं है लोगों की, वहाँ की रोक के इन रूटों पे ट्रेन चलाई जाए। स्थिति मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर थी सर। अब जिन लोगों ने मान लीजिए टिकट करा रखे हैं, लेकिन उनको भी उन डब्बों में नहीं चढ़ पा रहे हैं वो, जैसे जो स्लीपर करके आए हैं या एसी करके आए हैं, लेकिन उनमें जनरल के लोग भी जा रहे हैं, तो वो टिकट भी कैंसिल जा रहा है। एक महीने करवा रखे हैं, वेटिंग भी जा रहा है, पैसा फिर भी अब नहीं जा पा रहे। हाँ, नहीं जा पा रहे जी बिल्कुल जी। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? राजकुमार। उस समय पर मौजूद थे आप जब भगदड़ में? हाँ जी। क्या स्थिति उस समय यहाँ पर हो गई थी? बहुत बुरा हाल था, बहुत पब्लिक। भगदड़ मची क्यों थी, सबसे बड़ा ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ये ट्रेन जैसे 2 ट्रेन आ गई थी, उसके बाद पता नहीं क्या इधर उधर करा था इन्होंने, प्लेटफार्म चेंज। हाँ, तो उस टाइम तो मैं तो पूना से आया था, झेलम एक्सप्रेस से। जब देखा तो उस टाइम भगदड़ मची हुई पड़ी थी, देखा पब्लिक नीचे, लेडीज़ गिरी हुई थी, बच्चे गिरे हुए थे, उसके ऊपर दौड़ दौड़ के भाग रहे आदमी, किसी को कोई देख ही नहीं रहा। उसी में ये हादसा हुआ, और पुलिस वाले थे ही नहीं कोई बताने वाला, प्रशासन नहीं था। कहीं कहीं एक आध दिख रहे थे। हाँ, वो तो रहता ही है, रेलवे स्टेशन है तो। बस तो ऐसा ही है। भीड़ को काबू करने के लिए कोई नहीं था? कोई नहीं था ऐसा। जैसे जगह के बैठा है तो उसमें आराम से आदमी बैठ जाता। अब ये यहाँ तो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ एक बहुत बड़ा पर्व बना दिया गया है महाकुंभ के लिए, तो उस तरह की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। अब कर ही नहीं रहे तो कहाँ से होगा, मेन तो चक्कर ही है। पब्लिक की भी तो एक डिमांड होती है। वो तो है ही, लेकिन कहाँ पब्लिक के कोई सुनता है, ये भी तो है। 15 लोगों की देखिए उसमें मौत की पुष्टि बता रहे हैं कि 15 लोगों की जान चली गई है, उसमें ज़्यादा अभी आंकड़े देखिए जो पुष्टि करी गई है अस्पताल की तरफ से, दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना की तरफ से 15 लोग बता रहे हैं वो। अब आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी तो देखिए बहुत से लोग घायल बताए जा रहे हैं, 10 लोग तकरीबन घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पर कुछ चाचा जी बता रहे लोगों का पैर भी कट गया था। हाँ, भागने में कटे होंगे, कि जीने से गिरे भी हैं।
मतलब मैं उस समय पर मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं तो मेरी रूह काँप रही है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो तो अच्छा है कि जो जाली सी साइड में लगा रखे हैं ना, उससे बहुत सेफ्टी हो गई। नहीं तो पब्लिक कूदने के सोच रही थी ऊपर से। हाँ, ऊपर से कूदने के सोच रही थी ब्रिज से। कैसे भी तो जान बचाना चाह रहे थे वो। तो एक पब्लिक में भी थोड़ा सा पागलपन है जाने का। वो तो है ही, लेकिन हर आदमी सोचता है चलो ना आके आते हैं। वो भी गलत है थोड़ा सा। वो तो है, थोड़ा सा नहीं, मुझे लगता पूरा ही गलत है। अब क्या करा जाए। अब आप यहाँ पर ये लोग भी तो इंतज़ार कर रहे हैं ना, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। चलिए, प्रशासन की एक कमी सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रशासन की एक बड़ी कमी थी। क्या नाम है भैया आपका? राहुल यादव। मौजूद थे आप यहाँ पर? हाँ जी सर। क्या हुआ था एग्जैक्ट, थोड़ा सा बताएंगे? वही सर, भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। वही प्रयागराज जाने? हाँ, प्रयागराज जाने के लिए। और इतनी भीड़ थी कि छोटे छोटे बच्चों को भी उनके ऊपर 5-6 साल का बच्चा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके ऊपर भी पैर रख के ऐसे चढ़ के चले जा रहे हैं। बच्चों के ऊपर भी लोग पैर रख कर जा रहे थे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे आंखों की देखी, ये एकदम सच्चाई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये बात। प्रशासन क्या कर रहा था उस समय? प्रशासन था ही नहीं। प्रशासन था एक भी नहीं, 7 बजे का आए हुए हैं। पूछे नहीं इन लोगों से आप जाकर? किससे पूछूं? ये जो खड़े हैं साहब। अपना जान बचाऊं कि हम उससे पूछने जाऊं? उस समय हमारा जान मुश्किल था। आप लोगों को इनका जवाब दें, इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। कहाँ पर था प्रशासन उस समय पे? एक भी नहीं था प्रशासन। प्रशासन होता तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था। ये हादसा हुआ, उसके बाद में इन्होंने हर जगह के रास्ते बंद कर दिए, किसी को कहीं जाने, अंदर भी नहीं जाने दिए। एक ही घर से है। अच्छा, एक घर से दो बच्चे और एक माँ? बच्चा एक माँ। परिवार ही चला गया पूरा? हाँ, चले गए। हम भी लोग परिवार से आए हैं सारे, जाते थे प्रयागराज, नहीं गए। अब जाएंगे घर सुबह में। रात भर यहीं पे? हाँ, बच्चा 3 बच्चा है। ये हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली, और ये हमारे देश की राजधानी का मैं समझता हूँ बहुत सबसे बड़ा, आप समझ सकते हैं कि रेलवे स्टेशन है। व्यवस्था आप लोग देख ही रहे हैं, और बाकी ये लोग अपनी ज़ुबानी बता ही रहे हैं कि व्यवस्था क्या है। बाकी मेरे कैमरामैन ने आपको पहले दिखा दिया। बहुत पब्लिक था, सारे भरा था। पब्लिक पता नहीं पब्लिक की इतना कहाँ से आ गए थे, बहुत पब्लिक था। प्रयागराज का इतना ज़्यादा कहा जा रहा है महाकुंभ, आप भी हर किसी के मन में है जो हिंदू आस्था से अपना वो रखते हैं कि सबके मन में है कि हमें महाकुंभ में एक बार स्नान करना है। और अब देखिए अंतिम समय चल रहा है, तो हर किसी के, हाँ, अब 26, अब वो वैसे भी 144 साल वाला जो टैग दे दिया है कि 144 साल, तो पब्लिक की गलती है। चलो ठीक है, भीड़ ज़्यादा हो गई थी, पब्लिक नहीं समझती, पर पब्लिक को भी तो कहीं ना कहीं उकसाया जा रहा है ना कि आप महाकुंभ जाइए, आप महाकुंभ जाइए। रेलवे अपने इंतजाम करे पूरे। और हमारे बच्चा सभी दब गए थे, हम लोग तो साइड ले लिए सब। हमारे भी बच्चा तीनों रोते थे। अच्छा, हम लोग आपके भी? हाँ, 3 बच्चा है। ये सारे गए थे हम लोग। 4 तो है, 5 है, 4 है बड़ा। रात भर यहीं बिताएंगे? हाँ हाँ, यहीं दिल्ली से रहने वाले बच्चा है वहाँ से, पावी पुस्ता से। अच्छा, अब यहाँ से अपना प्रयागराज जा रहे थे आप? जी। भगदड़ मेन बची क्यों, मतलब इसकी कोई एक ठोस जानकारी कुछ हो क्या? अब इसलिए जी बताइए। ठोस ये है, जो पहले कहा गया 3 नंबर ट्रेन से जाएगा, हाँ, उसके बाद कहा 14 पर है, उसमें भगदड़ हुआ। जो जहीं गिरा वहीं ख़त्म हो गया, कोई उठाने का चांस नहीं था, एक भी प्रशासन नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ पब्लिक था। हम लोग एक कोई सहारा पकड़ के सब बच्चे को बचाए। प्लेटफॉर्म बदला गया इसलिए सब कुछ हुआ। अगर प्लेटफॉर्म नहीं, तो ये रेलवे की गलती है पूरी? हाँ हाँ। आप अचानक से प्लेटफॉर्म कैसे, वो भी महाकुंभ जाने वाली ट्रेन का, प्रयागराज जाने वाली? हाँ, उसे 3 पर था, फिर कह दिया 14 से जाएगा, इसकी लेकर हुआ। 14, अब वो तो एक डिस्टेंस में 3 से 4 कर देते तो समझ सकते थे। 14 कर दिया। भगदड़ मच गई, उसी में लोग बाग गिरे, और जो गिरा वहीं पे खत्म। प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। प्लेटफॉर्म से मुझे एक किस्सा याद आ गया। 2012 में भी देखिए, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब प्रयागराज में भगदड़ मची थी, जिसमें बताते हैं तकरीबन 40 लोगों की मौत हो गई थी। उसमें भी प्लेटफॉर्म का ही किस्सा था कि प्लेटफॉर्म बदल दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो लगातार इस बात को कोट कर रहे थे कि यहाँ पर अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो प्लेटफॉर्म बदल दिए गए थे, इसलिए भगदड़ मच गई थी। लेकिन अब वही हाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ है। यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बदले गए हैं। अब देखिए, लोग तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। अब 3 से सीधे 14 प्लेटफॉर्म कर दिया गया, तो
जो लोग जा रहे हैं, जो लोगों को जाना है, तो फिर जिन लोगों के मन में आस्था है कि उन्हें प्रयागराज जानी है तो भगदड़ तो मचेगी। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर इस समय हम लोग देखिए खड़े हैं। यहाँ पर जो डेड बॉडीज़ हैं उनको लेकर आए हैं, उनका देखिए, और कुछ लोगों का इलाज भी चल रहा है। जो परिजन है वो भी है। क्या नाम है भैया आपका? रोनित सहगल। कहाँ के रहने वाले? रोहिणी के। तो कौन है आपका यहाँ पर? मामा की लड़की, कज़न सिस्टर है मेरी। तो अभी जिंदा है या फिर वो नहीं, एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो गए? हाँ जी। भगदड़ क्या हुआ था एकदम से वहाँ पर जो इतनी भगदड़? भाई साहब, ट्रेन आई थी, अनाउंसमेंट हुई कि वो ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे लग रही है, तो सारी भीड़ एक साथ गई है, तो भीड़ में बंदे गिरने लग गए। फिर जो गिर गया वो उठ नहीं पाया? वो वही। एम्बुलेंस कितनी देर में आई फिर वहाँ पे? भाई साहब, हम तो थे नहीं वहाँ पे। अच्छा। हाँ। और प्रशासन में अभी एम्बुलेंस की तो छोड़ो, यहीं बंदे अस्पताल में इलाज नहीं कर रहे, तो एम्बुलेंस क्या करेगी वहाँ? अंदर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे? अंदर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, अंदर जाने नहीं दे रहे किसी को। आप अभी एक बार भी मतलब खड़ा है, अंदर जाने के लिए थोड़ी खड़ा, दिखाओ ना भाई साहब, प्रशासन खड़ा है। प्रशासन है, प्रशासन की तो पूरी एक टोली दिखाई दे रही है यहाँ पर। बड़े प्रशासन लगा रखा है ना, मीडिया की ना ही मीडिया की एंट्री, मतलब परिवार के लोग नहीं। पेशेंट के अटेंडेंट कोई अंदर नहीं जाने दे रहे, तो ये मीडिया क्या कर रही है यहाँ पे? अभी मैं वहाँ पर भी गया था जहाँ पर भगदड़ मची थी जिस प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर भी मैंने लोगों से बात करी। उन्होंने बताया उस समय पर कोई प्रशासन मौजूद था नहीं जब भगदड़ मची थी। तो वहाँ पे अगर प्रशासन मौजूद होता तो वहाँ पे भगदड़ ही नहीं मचती। अगर ट्रेन वहाँ पे आ रही है, अनाउंसमेंट पहले करते तो भीड़ बचेगी क्यों वहाँ पे? अभी वो एक्सपायर आपके जो भी हैं वो हो चुके हैं। हाँ जी जी बिल्कुल। देखिए और भी हैं, और भी परिजन हैं, मैं सबसे बातचीत करूँगा। लेकिन वाकई में बड़ी देखिए शर्मिंदगी की बात है कि ये भैया हैं, इनके बहुत ज़्यादा दुख की बात है, मतलब बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि इनके परिवार के जो लोग हैं, इनकी कज़न सिस्टर हैं, वो एक्सपायर हो गई हैं। बता रहे हैं कि बड़ी लापरवाही रेलवे की बता रहे हैं, प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं। और भी हैं बहुत सारे लोग ये जी, और भी देखिए हैं लोग यहाँ पर, माता जी हैं जी बिल्कुल। और भी देखिए और भी लोग हैं, मैं बातचीत करूँगा सब लोगों से। यहाँ पर और भी हैं, माता जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी 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 आपका यहाँ पे? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर एक बेकार स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही। जी बिल्कुल। देखिए गुस्सा जो है परिजनों के मन में देखने को मिल रहा है प्रशासन को लेकर, क्योंकि एक भारी प्रशासन की एक भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। मीडिया को अंदर एंट्री नहीं मिल रही है और यहाँ पर सभी मीडिया कर्मियों को बाहर रोक दिया गया है। तमाम नेता आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया है। यहाँ पर जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं उनको भी यहाँ पर नहीं मिलने दिया जा रहा है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, सबसे जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर और भी कमियाँ बता रहे हैं वो भैया। यहाँ पर हमें बता कर गए हैं कि अंदर ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। अब देखिए इस हालत में आप लोग देख सकते हैं कि माता जी से हम लोगों ने बात करने का प्रयास करा, लेकिन एक अंदर से मन टूटा हुआ होता है, मन खराब होता है, तो वो भी अपनी बात नहीं रख पा रही है, क्योंकि उनकी बता रही थी कि भतीजी है वो यहाँ पर एडमिट है। ऐसे में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और बड़ा सवाल यहाँ पर प्रशासन पर खड़ा हो रहा है। और बड़ा सवाल यहाँ पर देखिए जो खड़ा हो रहा है यहाँ पर रेलवे पर खड़ा हो रहा है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि एकदम से एंड टाइम पर ये जो है बदल दिया जाता है प्लेटफॉर्म नंबर। एकदम से 10 मिनट पहले अनाउंसमेंट कर दी जाती है, तो भीड़ देखिए, भीड़ अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए भागेगी तो सिंपल सी बात है भगदड़ भी मचेगी। रेलवे की एक बड़ी लापरवाही इस मामले में देखी जा रही है, प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। और भी जितने भी धीरे धीरे कर लोग आएंगे सबसे बातचीत हम लोग करते रहेंगे।